हेलो जी। दिस इज सीए आफाक और अपनी इस वीडियो के अंदर हमारा जो टॉपिक है वो एमएसए 2 को डिस्कस करेंगे कि एमएसए 2 को आपने किस तरह से प्रिपेयर करना है। एमएसए 2 आमतौर पर ये समझा जाता है कि बीएफडी और एसपीएम का बेसिकली एक पेपर है जो इन दोनों को मिला के बनता है। ये कंसेप्शन थोड़ी सी गलत है, ऐसा नहीं है। इसके अंदर सिर्फ बीएफडी और एसपीएम नहीं आ रहा होता, इसके अंदर बीएफडी, एसपीएम, कॉर्पोरेट लॉस, टैक्सेशन, इसके अंदर बेसिकली सारे के सारी चीजें आ जाती हैं। तो अगर आप कॉर्पोरेट लॉ को इमीडिएटली प्रीसीडिंग अटेम्प्ट के अंदर पढ़ चुके हैं या फिर साथ के साथ पढ़ रहे हैं, फिर ये पेपर आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। एमएसए 2 का पेपर का पैटर्न क्या है? अगेन एमएसए 1 की तरह कि एक 50 मार्क्स का क्वेश्चन और दो 25 मार्क्स ईच के क्वेश्चन। जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है उसके अंदर आपको एक बहुत बड़ा सिनारियो दिया जाता है और उसके अंदर आपसे डिफरेंट चीजें पूछी जाती हैं। आमतौर पर ये देखा गया है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो आखिरी उसका पार्ट होता है, पार्ट डी या ई, उसके अंदर आपको कहा जाता है कि इस सिनारियो की इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स इंप्लीकेशंस बता दें। 10 से 15 मार्क्स का एरिया। और आम तौर पर टैक्स प्लानिंग एंड प्रैक्टिसेस का पेपर पास कर लेने के बावजूद स्टूडेंट से वो एरिया नहीं पिक हो पाता कि इसका क्या इंप्लीकेशन होगी। तो आपने इसको अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना है। इसका जो तरीका हो सकता है वो ये हो सकता है, जैसे ही सेशन स्टार्ट हो तो आप क्वेश्चन नंबर जो जितने भी आई कैप के पास पेपर्स हैं उनको प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें। जितने पास पेपर्स, मैं सारे के सारे क्वेश्चंस करना रेकमेंड नहीं कर रहा। इसमें बहुत से जो स्टूडेंट्स होते हैं वो आईसीएडब्ल्यू के पास पेपर्स की तरफ भी जाते हैं। बहुत अच्छी बात है, करने चाहिए, लेकिन अगर आप आईसीएडब्ल्यू के क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट करेंगे फिर भी इस पेपर को पास करना पॉसिबल है अगर आप सिर्फ आई कैप के पास पेपर्स को अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। तो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि जैसे सेशन आपका स्टार्ट होता है, जैसे रिजल्ट आ गया, आपको पता चल गया कि आपका एमएसए 2 अनलॉक हो चुका है, तो आप ये स्ट्रेटेजी रखें कि हफ्ते के अंदर 2 दिन एमएसए 2 को दे दें। हफ्ते के अंदर 2 दिन मैं क्यों कह रहा हूँ? शुरू में आपको ये करना पड़ेगा कि एक दिन 50 मार्क्स वाला क्वेश्चन और एक दिन 25 मार्क्स वाले दो क्वेश्चन, ये आपने खुद से प्रैक्टिस करने हैं। जब आप इतने प्रैक्टिस कर चुको कि पीछे सिर्फ और सिर्फ 7 से 8 क्वेश्चन बचे हैं, तो अब आप अपने क्वेश्चन को छोड़ दो और जो बीएफडी और एसपीएम इनके टॉपिक्स हैं उनको रिवाइज करना स्टार्ट कर दो। जब एक दफा आप उनको रिवाइज करना स्टार्ट कर देते हो तो फिर क्या होता है कि क्योंकि जैसे ही आप एमएसए 2 के अटेम्प्ट दे रहे होगे, मोस्टली केसेस के अंदर ऐसा होगा कि या तो आप साथ टैक्सेशन का पेपर पढ़ रहे होगे या साथ कॉर्पोरेट लॉ का पढ़ रहे होगे, या ये दोनों पेपर आपने इमीडिएटली प्रीसीडिंग अटेम्प्ट में पढ़े होंगे। मैं मोस्टली की बात कर रहा हूँ, 100% की बात नहीं कर रहा। तो उससे क्या होगा कि जो आपके कॉर्पोरेट लॉ या टैक्सेशन के वो एरियाज जो एमएसए 2 में टेस्ट होते हैं वो आपके साथ के साथ रिवाइज होते रह जाएंगे। अगर आपने एमएसए 2 थोड़ा लैब्स के बाद आप दे रहे हो या एमएसए 2 काफी टाइम से आपका पेंडिंग है, तो आई विल रेकमेंड कि एडवांस कॉर्पोरेट लॉ प्रैक्टिसेस के और टैक्स के जो नोट्स हैं जो आपने पास किया था, या अगर आपका रहता भी है तो आप कोशिश करें कि उसको या तो साथ पढ़ लें या उनके नोट्स को साथ साथ लाजमी अपने पास रखें और उसको रिवाइज करते रहें। एडवांस कॉर्पोरेट लॉ प्रैक्टिसेस में मोस्टली एमएसए 2 के अंदर जो एरिया टेस्ट होता था वो कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस का था, लेकिन जब मैंने पेपर दिया था एमएसए 2 का, ये बात है विंटर 2023 की, तो उसमें से जो लिक्विडेशन वाला एरिया है उसकी टेस्टिंग हुई थी। तो टेस्टिंग कहीं से भी हो सकती है, आई कैप बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टिव हो चुका है। तो जैसे ही एग्जाम का मंथ आ जाए, यानी कि जो एग्जाम से एक माह पहले का टाइम आ जाए, तो फिर आपने क्या करना है कि फिर आपने वो जो आपने क्वेश्चंस छोड़े हुए थे उनको प्रैक्टिस करना है, और जो पहले से आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हुए थे उसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उनको कोशिश करनी है कि दोबारा से आप गो थ्रू कर लें। एमएसए 2 को बेसिकली बहुत ज्यादा एक कंप्रीहेंसिव एग्जाम समझा जाता है। मुझे पर्सनली ये पेपर पढ़ने में बहुत मजा आता था। आपको फुल एक प्रोफेशनल वाली फील ये पेपर देता है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपको एक फुल फ्लैज सिनेरियो दिया होगा और उसके अंदर आपसे इतनी क्वेश्चनिंग होगी कि आपको मजा आएगा। वो उस केस स्टडी के अंदर ही सारे आंसर्स होंगे, लेकिन अगर आप वेल वर्स्ड विद द नॉलेज होगे तभी आप उसको टेकअप कर सकोगे। अच्छा, अगर मैं पेपर को अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी की तरफ जाऊं तो आपने कोशिश करनी है कि पहले क्वेश्चन नंबर 2 हो, फिर क्वेश्चन नंबर 3 हो और एंड पे आप क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आओ। इसकी वजह क्या है? आमतौर पर जो एमएसए 2 है उसके अंदर थ्योरेटिकल पोर्शन ज्यादा टेस्ट हो रहा होता था, लेकिन रिसेंटली आके आपने इसके अंदर शिफ्ट किया और अब कैलकुलेशंस बेस्ड भी ये थोड़ा सा पेपर हो गया, यानी कि अब आपसे कैलकुलेशंस भी करवाई जा रही होती हैं। अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 करोगे तो वो 25 मार्क्स का है। अगर आप उसको एमएसए 2 के पेपर के अंदर, क्योंकि टाइम ज्यादा होता है, अगर आप उसको इफेक्टिवली 1.8 मिनट्स या 2 मिनट्स के अंदर पर मार्क मैनेज कर लो तो आप क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर मूव कर जाओगे। और जब आप क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर मूव कर जाओगे तो सेम स्ट्रेटजी वहां यूज करोगे और फिर आप क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आओगे। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 को अटेम्प्ट करने के लिए कम से कम 2 से 2.5 घंटे का टाइम होगा, या कम से कम 1.5 घंटे का टाइम होगा, दो जो कि एम्पल है उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। लेकिन अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 से ही शुरू कर दिया, उसमें खदशा ये है कि आप अपना बहुत ज्यादा टाइम क्वेश्चन नंबर 1 को दे देंगे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के लिए शायद आप अपना उतना टाइम ही ना बचा पाए और आपका पेपर पूरा अटेम्प्ट ही ना हो पाए। और वैसे भी सीए फाइनल्स के अंदर जो है वो 1.8 वाला रूल चलता है कि आपने हर जो मार्क है उसको 1.8 के साथ मल्टीप्लाई करके
उतने मिनट्स के अंदर आपने कोशिश करनी होती है कि आप उस एरिया को कवर करें, जितना हो जाए बेहतर है, नहीं हो रहा छोड़ दें और आगे बढ़ जाएं। तो दैट वाज अ ब्रीफ ऑन हाउ टू पास MSA2। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आपको कोई क्यूरीज हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके लाजमी बता दें और उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं।